ये क्वेश्चन क्लास 10th की चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, ये शेडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। और गिवन क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 47 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो फिगर दिया हुआ ना, इसका जो पेरीमीटर है वो 47 सेंटीमीटर निकालना है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो उसका हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन आप देख सकते हैं ना, ये जो जितना लाइन लाइन दिख रहा है ये शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसका मैं फॉर्मूला बना दूँ, कैसे बनेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक सर्कल है जिसमें से 1/4 जो पार्ट है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाऊँ तो ये इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, जिसमें से ये जो है क्यू ओ और बी, और ये ए है और ये पी है। देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया, पूरा सर्कल। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यही निकालना है शेडेड रीजन। इतना पार्ट जो है हटा दिया गया है, यही हटाया गया है ना। तो अगर मुझे इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया निकालना हो, फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाना होगा, वो ऐसे बनेगा कि हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फुल सर्कल। एरिया ऑफ फुल सर्कल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पूरे टोटल सर्कल का फुल सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पूरे सर्कल में से हम ये इतना पोर्शन क्यू ओ बी, यहाँ पर मैं नाम देती हूँ एक्स, क्यू ओ बी एक्स, ये वाला पार्ट पूरे सर्कल में से ये क्यू ओ बी एक्स ये वाला पार्ट अगर माइनस कर दे तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है। तो मैं फॉर्मूला बनाती हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, ये देखिए क्या है, आप इसको पूरा ऐसे, मैं इसको पूरा 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। ये देखिए मैंने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में, 1 2 3 4, ये देख रहे हो 1/4, ये क्वार्टर बनना है ना, 1/4 ये वाला पोर्शन। तो इसका एरिया क्या होगा, 1/4 का। अगर आप यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनाएं, आप पढ़े होंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, आप देख सकते हैं क्यू ओ बी एक्स एक माइनर सेक्टर बनना है। ठीक है, क्या बनना है, माइनर सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, और क्योंकि 4 पार्ट है तो ये क्या है, 90 डिग्री बनना है। 4 पार्ट है तो यहाँ पर ये सब जो एंगल बने 90 बने, यानी कि थीटा यहाँ पर क्या है 90 है, थीटा यहाँ पर क्या है 90 है। ठीक है, और रेडियस क्या है, देखिए रेडियस तो दिया नहीं है तो रेडियस हम आर ही लेके चलेंगे, फॉर्मूले में भी आर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ क्यू एक्स बी। ठीक है, एरिया ऑफ, क्योंकि ये सेक्टर बनना है ना, ओ क्यू एक्स बी जो है ये सेक्टर बनना है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, क्यू ओ बी एक्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, क्यू ओ बी एक्स। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। थीटा क्या यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस अभी हमें पता नहीं इसलिए अभी हम आर ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या बना, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो हम जानते ही हैं, माइनस ये फॉर्मूला किसका है, एरिया ऑफ सेक्टर क्यू ओ बी एक्स, ये है। माइनस सेक्टर्स का फॉर्मूला ये रहता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन मतलब इसका फुल सर्कल में से क्यू ओ बी एक्स वाला पार्ट जो है कि माइनर सेक्टर बना है, इसको माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस ये कैंसिल, 90 4 जा 360, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ये आया। ठीक है, अब देखिए इसको अपॉन 1 कर सकते हैं, तो यहाँ से चलिए एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि देखिए ये भी पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 4 आएगा और ऊपर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन का जो फॉर्मूला बनना है वो ये बनना है, ये बनना है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए 3 है, पाई है, 4 है, ये सबका तो वैल्यू है ही, लेकिन आर का वैल्यू यहाँ नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो देखिए रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस निकालने के लिए इन्होंने क्या चीज़ गिवन दिया है, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 47 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें समझना है ये पेरीमीटर, इस फिगर का पेरीमीटर यानी कि टोटल लेंथ, पेरीमीटर मतलब क्या, सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर क्या बताता है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो पेरीमीटर क्या बताता है, टोटल लेंथ। अगर मैं आपके सामने ये रेक्टेंगल रखूं, ठीक है, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2l + b होता है, ये हम सभी जानते हैं। ये लेंथ होता है, ये लेंथ होता है, ये b होता है, ये b होता है। तो पेरीमीटर बताता क्या है, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए, इस पॉइंट से आप
यहाँ तक जाइए ये लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ जाइए ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ है। तो ये जो लेंथ बताता है ना टोटल इस फिगर का, इस रेक्टेंगल का, वही पेरीमीटर होता है। तो ये जो पेरीमीटर 47 बता रहा है वो इस पूरे का लेंथ का, इस फिगर में जो लेंथ बनी हुई है टोटल, इसका टोटल लेंथ 47 बता रहा है। देखिए कहाँ से शुरू करेंगे हम, मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है, ओ बी और ओ क्यू क्या है, ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है ना, आर, आर मैं यहाँ पे ले देती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, ये लेंथ, फिर ये आर वाली लेंथ, ये हो गया, ये आर और आर कितना हो गया, 2r हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल लेंथ इसका, ये जो आर्क बन रहा है ना यहाँ से क्यू ए पी एक्स, ठीक है। ये देखिए इसका लेंथ आर है, इसका लेंथ आर, जैसे ये 47 सेंटीमीटर क्या है, इस पेरीमीटर, इस जो इस सर्कल दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है इसका पेरीमीटर दे रहा है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या, ये लेंथ और इसकी जो ये सर्कल का जो ये पोर्शन इतना दिख रहा है इसका लेंथ, इसका पूरा ये टोटल लेंथ को ही तो पेरीमीटर कहा जाता है, कहा गया है इसमें। अब वो किसके बराबर है, 47 सेंटीमीटर के बराबर। तो 47 को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ द फिगर क्या दिया हुआ हमारा, 47 दिया हुआ है, 47 दिया हुआ, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये 47 टोटल लेंथ बता रहा है, तो टोटल लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए पहले यहाँ से देखिए बी ओ मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे मैं समझाती हूँ डायग्राम दिखा करके। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, बी ओ, यहाँ पर लिख देती हूँ बी ओ प्लस ओ क्यू, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए ये क्यू ए पी बी, इसका हमें लेंथ चाहिए, ये इसका क्यू से ए पी बी ये लेंथ, तो ये लेंथ कैसे निकलेगी, इसके लेंथ निकालने के लिए मैं एक डायग्राम आपको समझा देती हूँ पहले। जैसे ये पूरा फुल सर्कल है हमारा, ठीक है, जैसे ये सर्कल का मैं ये पार्ट बना देती हूँ, ये दिया हुआ है क्यू ओ बी, ठीक है, और ये पी और ये ए दिया हुआ, यही दिया हुआ है, ये शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो हमको इसका लेंथ पता है कि ये पोर्शन तो दिया नहीं है, ठीक है, ये तो दिया नहीं है, ये आर हो गया, ये आर हो गया, 2r हो गया। अच्छा इसका लेंथ कैसे निकालेंगे हम, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, अच्छा पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर बोलिए चाहे सर्कमफेरेंस बोलिए, वो क्या होता है 2πr होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। अच्छा इस पूरे सर्कल का लेंथ क्या होगा 2πr, ये 2πr क्या बताता है, ये पूरे होल सर्कल जो है ना क्यू ए पी बी, ये पूरे सर्कल का टोटल लेंथ बताता है जो कि है 2πr। अब इस टोटल लेंथ में से हम ये लेंथ इतना माइनस करते, ये क्यू बी, यही तो नहीं दिया है ना यहाँ पर, देखिए ये इस पूरे लेंथ, उसका जब हम फुल सर्कल बनाएंगे तो फुल सर्कल का जो लेंथ जो होता है जिसको कि सर्कमफेरेंस बोलते हैं, उसमें से हम ये क्यूबी वाला माइनस करते हैं। यहाँ से देखिए मैं डैश डैश कर दे रही हूँ, ये डैश डैश है। तो ये क्यूबी का लेंथ हम कैसे पता करेंगे, क्यूबी का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी पढ़े हैं और लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द आर्क यहाँ से मतलब ये देखिए जो आर्क बनना है क्यूबी, इसका हम कैसे निकाल सकते हैं लेंथ, इसका लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr, यही तो फॉर्मूला है ना इस आर्क का। ये जो आर्क इतना बनना है इसको, इसका फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो इस पूरे सर्कल के पेरीमीटर में से ये इतना माइनस कर दे, इतना लेंथ, तो इस वाले का टोटल, इस वाले का लेंथ आ जाएगा, इस वाले का। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पर बी ओ प्लस, यहाँ से हमने शुरुआत की थी बी ओ प्लस क्यू बी, बी ओ प्लस ओ क्यू लिख दिया मैंने, प्लस अच्छा इसका लेंथ क्या होगा, ये इसका जो मैंने अभी बताया है वो क्या होगा, पूरे सर्कल का पेरीमीटर, पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा 2πr माइनस इसका, इस वाले का लेंथ, इस वाले का लेंथ मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या है θ/360 इंटू 2πr, यही तो है ना फॉर्मूला, ये है। ये किसके बराबर है, ये टोटल, ये सब, ये लेंथ क्या बता रहा है, पेरीमीटर ही तो बता रहा है, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 47 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस 47 को हम इस तरीके से भी तो ले सकते हैं, ये बता रहा है कि 47 जो है इतने का लेंथ बता रहा है टोटल, ठीक है। अच्छा बी ओ कितना दिया हुआ आर है, प्लस ओ क्यू भी देखिए कितना दिया हुआ है, रेडियस है, ओ बी और ओ क्यू क्या रेडियस है, तो ये भी आर दिया हुआ है, प्लस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा ये 2πr हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2πr माइनस, ये देखिए थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, थीटा क्या है हमारा 90 है, डिग्री मैंने बता दिया 90 है, फिर 360 यहाँ पे आप ये लगा दीजिए, डिग्री का यूनिट लगा दीजिए, और फिर ये क्या है 2πr इक्वल टू 47, यही है फॉर्मूला में, ठीक है। 47 क्या बता रही है, टोटल लेंथ इसके बराबर है, 47 के बराबर है। तो आर और आर कितना हो गया 2r हो गया, प्लस ये क्या है 2πr, ठीक है, फिर माइनस ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2πr इक्वल टू 47, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये हो गया 2r प्लस 2πr माइनस, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा πr/2, यही होगा,
यही होगा ना, इक्वल टू 47, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर। एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पर ये हटा देते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ देखिए इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं हम। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4r, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4 पाई आर माइनस, और ये क्या है पाई आर, इक्वल टू 47, यही होगा, ठीक है, यही होगा। अब देखिए 4r तो ऐसे ही रहेगा, ये पाई आर और पाई आर, 4 पाई आर में से पाई आर आप माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 3 पाई आर अपॉन 2 इक्वल टू 47, यही आएगा। तो देखिए ये जो पेरीमीटर दिया है ना, क्योंकि हमारा जो फार्मूला जो बन रहा है, आप देख सकते हैं ये फार्मूला बन, जिसमें रेडियस नहीं दिया, तो ये रेडियस तो पहले में निकालेंगे तभी तो ये कैलकुलेट करेंगे। तो वो रेडियस हमने किसकी हेल्प से निकाला, ये जो गिवन दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 47, इसकी हेल्प से हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको भी अपॉन 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 1 को इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, वो 4r प्लस 3 पाई आर, ठीक है, इक्वल टू, और 1 इससे इंटू होगा और 2 इससे इंटू होगा, 2 इंटू 47, यही तो होगा ना, 2 इंटू 47, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, आप देख सकते हैं कॉमन है। तो आर बाहर निकालीजिए तो अंदर क्या बचेगा, 4 प्लस 3 पाई, यही बचेगा हमारे पास, इक्वल टू ये कितना है 2 इंटू 47, ये है हमारे पास। तो हमारे पास ये आया है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आ रहा है यहाँ से आर और 4 प्लस 3 पाई इक्वल टू 2 इंटू 47, ये आया है। अब यहाँ से देखिए आर और 4 की जगह 4 लिखेंगे और प्लस 4 लिख दिया यहाँ पर और 3, और ये पाई दिया हुआ है तो पाई की जगह क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इक्वल टू 2 इंटू 47, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। तो आर, अब यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 7 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 7 4 जा 28, ठीक है, ये हो गया 7 4 जा 28 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 47, ये आया। फिर आर, अब इसको प्लस कर दीजिए। तो प्लस करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 28 प्लस कीजिए यहाँ पर, तो 8 और 6 14 और 6 से 7 8 9 अपॉन 7 इक्वल टू 2 इंटू 47, ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो ये वाली टर्म क्या होगी, इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये देखिए मैंने डिवाइड में यहाँ कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 47 अपॉन, जब इसको इंटू में करेंगे, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2 इंटू 47, ये डिवाइड है, इसको इंटू में करेंगे तो ये टर्म इंटरचेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 47 2 जा, ये हो गया 47 से 94, और ये 2 कैंसिल, कितना आया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर जो था सेंटीमीटर में था। तो देखिए रेडियस यहाँ से हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर की वैल्यू कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा निकल गया है। तो जस्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या बना था, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका क्या फॉर्मूला बना था 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, यही मेन फॉर्मूला था, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये आ गया। यहाँ पर आर की वैल्यू हम रख देते हैं। तो 3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 दिया हुआ, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू, और ये हम क्या लिख देंगे 7 इंटू 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर है। फिर ये क्या है, इसको हम 4/1 कर सकते हैं, और ये डिवाइड है, इसको जब हम इंटू में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4/1 है तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ से ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ रहा है 3 इंटू 11, ठीक है, और 7, 3 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन, और नीचे क्या है 2 है केवल, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 3 जा 33, और 33 7 जा कितना होता है 33 और 7, तो 7 3 जा 21 का 21, 7 3 जा 21, 22 231 आ रहा है, क्या आ रहा है 231 अपॉन, और यहाँ नीचे क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ 2 है, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 231 को ये 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ से 3 द्वारा 2 1 जा 2, 1 1 2 5 जा 10, फिर अगेन 1 पॉइंट लगा के 0 कर दिया। तो ये यहाँ पर एरिया जो आ रहा है 115.5, और क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में था तो एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आया है आंसर, ये क्या बता रहा है, इस शेडेड रीजन का, ये शेडेड रीजन ये जो है इसका एरिया जो है इतना आया है।